नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। डीडवाना जिला मुख्यालय पर किसान संघर्ष समिति एवं अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कस्टोडियन कब्जा शुदा किसानों की जमीन का सरकारी कार्यालय के लिए जबरन आवंटन के खिलाफ 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव आम सभा आयोजित होगी। इस घेराव में सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम, पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात, पूर्व विधायक बलवान पुनिया, भागीरथ यादव, पूर्व विधायक चेतन डूडी, विधायक मुकेश भाकर सहित कामरेड नेता एवं जिन जिन कस्टोडियन जमीन है वह सहित सैकड़ों की संख्या में किसान सम्मिलित होंगे। घेराव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। कस्टोडियन का मुद्दा ये पुराना मुद्दा है वैसे तो, लेकिन अगस्त 2024 से ये लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन कलेक्टर ने यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार बीघा जमीन है कस्टोडियन की डीडवाना के अंदर। उस जमीन को एक्वायर करने के लिए, उसमें सरकारी संपत्ति घोषित करने के लिए जेसीबी चलाई और उस टाइम अखिल भारतीय किसान सभा ने हमने मिलकर के उसका बड़ा विरोध किया और हमारी कलेक्टर महोदय से वार्तालाप हुई। तो कलेक्टर ने हमें आश्वासित किया कि इस जमीन को इतने दिन पड़ी रही, लेकिन अब जो भी किसान जमीन जोत रहे हैं उनको हम एक्वायर नहीं करेंगे और नए सरकारी संपत्ति घोषित करेंगे और इसको प्रायोरिटी में लेकर के हम किसानों को कस्टोडियन की जो जमीन है उसको खातेदारी चढ़ा देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो ही कलेक्टर चेंज हुआ तो दूसरा कलेक्टर आया तो उन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई की। तो फिर हमने आंदोलन किया तो फिर उन्होंने एक एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि जो जो फाइलें लगाना चाहते हैं कस्टोडियन के जितने भी किसान हैं वो लगा सकते हैं और हम इस श्योर लगा करके कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकार की नीयत में खोट था, प्रशासन की नीयत में खोट था। बार बार हमें झूठे आश्वासन देते गए और अभी जो ताज़ा घटना हुआ है उसके अंदर आसपास की जो ज़मीन है उसमें जिला हेडक्वार्टर के जितने भी कार्यालय है, चाहे वो पुलिस लाइन का हो, चाहे वो सदर थाने का हो, चाहे वो सर्किट हाउस का हो, तमाम कार्यालय की ज़मीन यहाँ आवंटन करके उसके पट्टे जारी कर दिए। तो ये सरासर किसानों के साथ में अन्याय है। लगभग 4 से 5 हज़ार बीघा जमीन है और आसपास की डीडवाना हेडक्वार्टर जो जिला हेडक्वार्टर कलेक्टर बैठता उससे 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर अंदर गांव के अंदर जमीन का आवंटन किया है। ये कहां तक न्याय की बात है। हमने सरकार के और नुमाइंदों से जो भी प्रतिनिधि है उनसे बार बार इसकी रिक्वेस्ट की। अब हमने ये तय कर लिया है कि 27 तारीख को हमारी आर पार की लड़ाई होगी और किसान जब तक यहाँ डेरा डाल के बैठेंगे कि ये आवंटन निरस्त नहीं होगा। क्योंकि सरकार से भी हमारा ये विशेष तौर से निवेदन था कि आपने जिस तरह से ये गरीब किसानों को जो 80 साल से ज़मीन को जोत रहे हैं, लगातार के खेती कर रहे हैं, और सरकार का एक आदेश था 23 मार्च 2018 का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो निष्क्रांत भूमि है उसका आवंटन आप 10% डीएलसी की रेट लेकर के आप कर सकते हो। और वहाँ इसके तहत हुआ है, कोटपुतली के अंदर हुआ है, यहाँ टोंक के अंदर हुआ है, अलवर के अंदर हुआ है और उसी का आधार हमने कलेक्टर को दिया था। लेकिन कलेक्टर महोदय ने ये माना था, पुखराज सेन उस टाइम माना था उन्होंने कि वास्तव में ये सही है आपका और मैं करके आया हूँ और ये कर देंगे। लेकिन सरकार जिस तरह की वर्ग विशेष को टारगेट बना करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये कार्य कर रही है ये कतई निंदनीय है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हजारों हजार की तादाद में कल किसान आएंगे और हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता वृंदा करात जी जो इस कस्टोडियन भूमि को लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया है, बहुत से लोगों को भूमि आवंटन कराई है, पूर्व राज्यसभा सांसद वो आएगी और सीकर के सांसद अमराराम जी आएंगे, बलवान जी पुनिया आएंगे और कांग्रेस के भी कई विधायक उसमें शामिल होंगे। हमने आरएलपी के भी कई नेता इसमें शामिल होंगे। हमने सब लोगों को न्योता दिया है कि किसी भी राजनीति का मंच नहीं है, ये किसानों को जो 70-80 साल से जो किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसकी भूमि आवंटन और उनकी खातेदारी हक दिलाने का सवाल है। इसलिए तमाम लोगों को न्योता देकर के हमने कल बुलाया है, कल इसका फैसला हम करके ही रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।